नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके फाइनेंस की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका महंगा इलाज लोगों की जेब ढीली कर रहा है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में जहां कई इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी मनमानी दिखाई थी, वहीं इस बार इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी धारकों को इलाज का पैसा मिल सके और लोग बिना झिझक और डर के इसका इलाज करवा सके। ये दिशा निर्देश कितने फ़ायदेमंद है और किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इडा ने जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें क्या कहा है? ओके, देखिए पहले 2020 में इडा ने दिशा निर्देश दिए थे कि कोविड 19 से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके और जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूड करें। जिसके बाद हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लोगों को कोविड 19 का भी जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी मिलने लगे। जी। जो अभी दिशा निर्देश दिए हैं जनवरी में, उसमें ये जो नया वायरस आया है ओमनिकॉन, क्योंकि ये भी कोविड के दौरान ही आया है, तो जो नए दिशा निर्देश हैं उसमें ये है कि ओमनिकॉन से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट को भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करे और उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पर्याप्त स्ट्रक्चर को तैयार रखें जिससे कि लोगों को इसमें कैशलेस फैसिलिटी भी मिल सके। तो ये ओके। नए दिशा निर्देश जो हैं इसमें ओमनिकॉन भी अब इंक्लूडेड है। जी, तो ये जो नए निर्देश हैं वो पॉलिसी धारकों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? देखिए, किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा हो, अगर अपनी जेब से वहन करना पड़े किसी भी आम आदमी को, जी। तो वो बहुत ज्यादा होता है। और कोविड के एक्सपेंसेस तो हमने देखे हैं जी। कि लाखों के बिल्स जो हैं वो बैठ जाते हैं। तो हम्म। मेरी राय में बहुत अच्छा है पॉलिसी धारक के लिए कि किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी स्टेज पे होंगे जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि ओमनिकॉन के काफी केसेस में जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप ये खर्चे जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकेंगे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। वरना जी। क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको जेब से वहन करना पड़ रहा है, तो आपका सेविंग्स ही आप यूटिलाइज करते जा रहे हैं। जी, मुझे ये भी बताइए जितेंद्र जी, एक ज़रूरी बात ये है कि सामान्य स्थिति में क्लेम लेने के लिए 24 घंटे भर्ती होना ज़रूरी होता है, लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ रही है। तो ऐसे में क्या इडा की जो नई गाइडलाइंस है वो ग्राहकों के लिए कुछ काम की है? देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है जिसमें मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जी। मैंडेटेड है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड होता है। ओके। लेकिन वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अगर कुछ कंडीशंस में ही क्लेम आप ले सकते हैं। मसलन कि आपको बेड की व्यवस्था नहीं मिली है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप घर में ही ट्रीटमेंट लीजिए। जी। तो उस प्रिस्क्रिप्शन के दौरान ऐसी स्थिति में आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी, जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर होता है ऐसे ही डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर होता है और आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। तो ओके। अगर ये प्रिस्क्राइब करा हुआ है और आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला है, ऐसी सिचुएशन है, तब तो आप आप क्लेम कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप ही घर में ट्रीटमेंट ले लिया और तब आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने जाए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो कंडीशंस लागू होती हैं, लेकिन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड होता है। ओके। पर इस टाइम इंश्योरेंस कंपनीज है वो थोड़ी चालाकी दिखा रही है, नई पॉलिसीज चाहे आप हेल्थ हो या टर्म प्लान लेने में आजकल दिक्कत आ रही है और काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड लगा दिया है। तो ऐसे में क्या सलाह होगी आपकी आम लोगों के लिए? देखिए, आमतौर पर हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप या लाइफ इंश्योरेंस हो, आप हमेशा पहले से लेकर रखें। जी। अब ऐसे समय में जब हम कोविड के टाइम चल रहा है और ऐसे समय में अगर आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो मापदंड एक ही रखेगी, कि आपकी क्या परिस्थिति रही है। आप ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेने आ रहे हैं और सडनली जो है अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो क्या आप जो है एकदम से आप हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करेंगे पॉलिसी से। तो ये सब जो इस तरह की व्यवस्था है
इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी कारगर सिद्ध होती है जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समय से पहले लेकर चलें। ओके। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क कवर कर रही है। तो मेरी मेरी राय में ये कवरेज अगर आप पहले से आपने लिया हो, जो आम हम हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो कोरोना कवच पॉलिसी आई थी वो अलग है, वो ऐसे समय के लिए निकाली गई थी। लेकिन आम जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होती है वो आप जब पहले से कवर करके चलें तो आपको फायदेमंद ज्यादा होती है। जी, तो कितना लंबा, कितने समय का वेटिंग पीरियड है? देखिए, आमतौर पर वेटिंग पीरियड्स अगर आप देखें तो किसी ना किसी बीमारी को लेके वेटिंग पीरियड्स रहते हैं। ओके। अब जैसे कोई सर्जरी है, उसको वेटिंग पीरियड 2 साल का होगा। प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कुछ इश्यूज होते हैं, उसमें आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड मिल जाता है, 3 साल का वेटिंग पीरियड मिल जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए कंपनीज ने वेटिंग पीरियड बनाए हैं। और जब आप उन वेटिंग पीरियड को पूरा कर देते हैं तब आप उससे संबंधित जो है क्लेम ले पाते हैं। ओके। ये भी बताइए कि कोविड के बाद पॉलिसी प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा? नए पॉलिसी धारकों पर या पुरानों पर या फिर दोनों पर? देखिए, जो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेंगे वो अक्रॉस सभी प्रोडक्ट्स में बढ़ेंगे। ओके। और इसका असर जो एग्जिस्टिंग है उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये एनुअली रिन्यूअल होता है। और जो प्रीमियम उस टाइम पे लागू होता है जब आप रिन्यू कर रहे हैं, वही प्रीमियम आपको देना होता है। जी। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं, अगर वो जब पॉलिसी रिन्यू करने कराने जाएंगे, उनको अगर ज्यादा उस समय अगर प्रीमियम बढ़ा दिया गया तो उनको ज्यादा प्रीमियम देना होगा। तो ये दोनों में ही लागू होगा, एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास है उन पर भी, और जो नए पॉलिसी लेने जा रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा। तो इम्पैक्ट दोनों पर आएगा। तो ये प्रीमियम बढ़ाकर अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं एक तरह से? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी समय समय पर प्रीमियम बढ़ाती रहती हैं, और उसका कारण होता है कि अपने एक्सपीरियंस को देख के वो बढ़ाती हैं, कुछ ओके। परिस्थिति को देख के बढ़ाती हैं। तो अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम बहुत ज्यादा आ गए तो उनको लगा कि नहीं, अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा हो गया है। जिन्होंने एग्जिस्टिंग ले रखा है और जिन्होंने इस टाइम पे ट्रीटमेंट लिया है, तो उनकी हेल्थ इश्यूज क्या वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो सब परिस्थिति को देख के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ाती हैं। और पहले भी हमने देखा है, पहले भी ऐसे समय आया है जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ाया है। जितेंद्र जी, एक अहम सवाल और जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कि यूरोपीय देशों ने कोविड को एक नॉर्मल फ्लू घोषित कर दिया है, तो क्या ये संकेत है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी ये डेंगू या स्वाइन फ्लू की तरह हेल्थ इंश्योरेंस कवर में शामिल कर दिया जाएगा? जी हाँ, मेरी राय में काफी हद तक हम उसी परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं जहाँ की सरकार आपको आके बोलेगी कि नहीं, अब आप इसको जो है एक कॉमन फ्लू की तरह आप इसको लेकर चलें। और कहते हैं ना, जैसे अभी और सरकारें भी बोलती आई हैं कि ओमनी, ये कि कोविड के साथ आप जीना सीख लीजिए। जी जी तो जी। पॉसिबल है, क्योंकि कोई वेरिएंट अभी एंड नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं ओमनिकॉन के बाद फिर कोई नया वेरिएंट आ रहा है, कोई दूसरा वेरिएंट आ रहा है। और ओमनिकॉन का हमने इम्पैक्ट देखा। तो और बंदिशें लगाना सरकार के एक स्टेज के बाद बड़ा मुश्किल होता है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है, और उसके एक इंडिविजुअल की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। तो सरकारें हर पूरी तरह से बंदिश नहीं लगा सकती। तो ओके। इसलिए यस, जो यूरोपियन देश में हुआ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हमारे लिए भी यही चीज लागू हो। जितेंद्र जी, जैसे कि हमने पहली और दूसरी लहर में देखा था कि लोगों को क्लेम सेटलमेंट लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो ऐसे में आपकी क्या राय होगी कि लोग किन बातों का ध्यान रखें कि क्लेम रिजेक्ट ना हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी आप लेते हैं, तो उस वक्त जो एप्लीकेशन आप करते हैं, आप खासा जानकारी रखें कि आपने क्या दिया है, क्या जानकारी कंपनी को दी है, क्योंकि कंपनी उसी बेसिस पे आपको आगे क्लेम देगी। दूसरा, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले आप ये देखें कि इसमें एक्सक्लूजन क्या है, कहाँ आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो कई बार लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस परिस्थिति में हमें क्लेम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इसमें तो क्लेम कंपनी में था ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप अब सब जानकारी ले लें कि कहाँ कहाँ परिस्थिति में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, किन परिस्थिति में क्लेम मिलेगा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, जिसपे जी। आप क्लेम ले ही नहीं सकते, या किस पे कुछ बाउंडेशन है, लिमिटेशंस है, कि कंपनी कुछ बीमारियों में कंपनी एक लिमिट तक क्लेम देती है, आपको अपनी जेब से भरना होता है। तो इन सब की जानकारी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए ही ये जी। लेनी चाहिए।
तभी आपको जो है क्लेम सेटलमेंट एक तरह से आसान होगा, वरना आपको एंड टाइम पे मुश्किल हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल। कई बार आश्चर्य होता है, लोग कि हमें क्लेम नहीं मिल रहा है, और पता लगता है कि पॉलिसी वर्डिंग में कंपनी के उसमें तो क्लेम था ही नहीं। जी जी जी। तो पॉलिसी वर्डिंग्स एक बड़ा मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी वर्डिंग्स। आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग्स को बड़ा डिटेल में पढ़ें, उससे ओके आपको सब जानकारी मिल जाती है। ओके। जितेंद्र जी, आखिरी लेकिन अहम सवाल कि जिन लोगों ने अब तक हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा है वे क्या करें और एक अच्छी कंपनी को कैसे चुनें? देखिए, जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको लेना चाहिए। हमें ये कोविड ने सिखा दिया है कि ऐसी इमरजेंसीज जी। बिना बताए आ सकती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये तो एक परिस्थिति है, और परिस्थितियां आ सकती हैं। तो हेल्थ और लाइफ, ये दो मुख्य आपकी लाइफ के मुख्य पिलर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जेब को कम रख सकते हैं, जी आपके खर्चे कम कर सकते हैं। और किसी भी अच्छी कंपनी को चुनते वक्त उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, ये पब्लिश होता है हर साल। आप देखें कंपनी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने सालों से इंडिया में है, क्या उसका प्रीमियम कितना है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, क्या आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पॉलिसी वर्डिंग्स को बड़े ध्यान से पढ़ें, हर कंपनी की वेबसाइट पे पॉलिसी वर्डिंग्स अवेलेबल है, आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। तो जी। किसी भी कंपनी को चुनते वक्त आप पहले सोच समझ लें, पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी ले लें, क्लेम सेटलमेंट देखें कंपनी ने कैसा किया है, तब जाके आप कंपनी का सिलेक्शन करें। ओके जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने भी बताया कि इडा के जो ये नए निर्देश है वो ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। ऐसे में कोविड का दर्द झेल रहे लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी मदद मिलेगी, साथ ही मोटे खर्चे की चिंता से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दिमाग में भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, ताकि आपको या आपके किसी खास को किसी भी आपदा में फाइनेंशियली कोई परेशानी ना हो। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.